एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो आपने स्ट्रक्चर बहुत बार सुना होगा पिछले वीडियोस में। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करना होता है, चाहे वो मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ाया हो, चाहे वो मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया हो, या चाहे मैंने आपको वो नरेशंस में पढ़ाया हो। तो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक सेंटेंस जो होता है वो मल्टीपल वर्ड से बना होता है ना। जब वो मल्टीपल वर्ड से एक सेंटेंस तैयार होता है तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट रोल जो है वो एक सेंटेंस के अंदर प्ले करते हैं। तो अब देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमारा सब टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वी नो दैट अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है वो मे बी नाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या जेरेंड हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। बिसाइड्स द प्रेडिकेट मे बी अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, और अ वर्ब एंड अ कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब जो हमारा प्रेडिकेट होगा वो प्रेडिकेट जो होता है वो या तो हमारा वर्ब होगा, या उसके साथ एक और वर्ब होगा, या तो वो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में हमारे पास क्या रहेगा, नाउन या नाउन फ्रेज, प्रोनाउन या जेरेंड। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर प्रेडिकेट की बात की जाए तो प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब रहेगा, वर्ब या ऑब्जेक्ट रहेगा, या वर्ब या कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है इनको ध्यान से देखना है आपको, और एग्जाम्पल से एक एक करके समझना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो किस तरह से बनता है और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स फ्लाई की बात की जाए तो बर्ड्स जो हैं यहाँ पे क्या है, वो है सब्जेक्ट, यानी वो नाउन है। तो मैंने आपको जैसे कि बोला, डेफिनेशन में ही बोल दिया कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या नाउन फ्रेज होता है, प्रोनाउन होता है, या जेरेंड होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये एक सेंटेंस है। ठीक है। और हमेशा आपको पता होगा अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है। उसके दो पार्ट्स रहते हैं। दो पार्ट्स क्या है, एक रहेगा हमारा सब्जेक्ट और एक रहेगा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो रहता है वो नाउन, और प्रेडिकेट बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा जिसमें वो बात है वो हमारा प्रेडिकेट रहता है। तो इसमें वो बर्ड्स जो हैं वो हमारा रहता है नाउन, यानी वो सब्जेक्ट है। फ्लाई यानी उड़ना, यानी वर्ब है, कोई काम हो रहा है। तो जब वो काम हो रहा है तो ये वर्ब होता है। तो जब वर्ब जो है, आपको पता है प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आएगा, तो ये प्रेडिकेट रहेगा। और रिच मैन हेल्प मी, ही इज अ गुड स्टूडेंट। टू स्मोक इज हार्मफुल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो ये सब चीज़ें जो हैं इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। वो इसमें क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट इज अ नाउन यानी वर्ड। सेकेंड सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज, आपको अ रिच मैन मिलेगा। ठीक है, नाउन फ्रेज है ये, और रिच मैन। ठीक है। उसके बाद प्रोनाउंस यानी आपको थर्ड सेंटेंस में आपको प्रोनाउन मिला है, वहाँ पे ही मिला है। ठीक है। अब एक चीज़ और है, अगर आपको फ्रेजेस का नहीं पता है या क्लॉजेस का नहीं पता है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, उसमें आप फ्रेजेस को भी पढ़ेंगे और क्लॉजेस को भी पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमारे नाउन फ्रेज क्या होते हैं, हमारे क्लॉजेस क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए आगे की बात करते हैं। सेंटेंस फोर्थ में देखिए, टू स्मोक इज़ हार्मफुल। टू स्मोक जो है वो क्या है, इज़ अ टू इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फॉर्म लगी है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट में मैंने आपको बोला जेरेंड। तो जेरेंड जो है वो इसी में ही आएगा, इन्फिनेटिव्स में ही आता है। तो टू स्मोक जो आ गया देख लीजिए, जेरेंड सॉरी ये जेरेंड नहीं, जेरेंड जो होता है वो क्या होगा, वो आईएनजी की फॉर्म होती है। ठीक है। टू स्मोक यानी ये इन्फिनेटिव्स है। तो इन्फिनेटिव्स जो होते हैं ये भी वर्ब की एक फॉर्म होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू स्मोक जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, टू प्लस इन्फिनेटिव की बात है, तो इन्फिनेटिव यहाँ पे रहता है वर्ब की फॉर्म। तो ये रही हमारी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे मैम आपने ये बोला कि उसमें नाउन प्रोनाउंस होते हैं, तो मैंने आपको बोला जब जेरेंड की बात की गई थी तो मैंने आपको बोल दिया था, पहले ही आपको सेंटेंस में बताया है कि जेरेंड जो है वो हमारा सब्जेक्ट रहता है। ठीक है। आपको सब्जेक्ट एक ही चीज़ होती है जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की गई होती है, वो हमारा सब्जेक्ट रहता है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, जेरेंड यानी स्विमिंग।
स्विमिंग यहाँ पे जेरेंट है क्योंकि स्विम प्लस आईएनजी की फॉर्म जब लगती है तो वो जेरेंट हो जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे जेरेंट जो है वो स्विमिंग रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनलार्जमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट। अब सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग। देखो, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज जनरली अ नाउन। ठीक है, आपको पता है। इफ यू वांट टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, द नाउन वी कैन यूज प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर्स। मोस्ट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज प्री मॉडिफायर्स। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि इसमें हम कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए, जब बात की गई है एनलार्जमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट या स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, तो सब्जेक्ट जो रहता है आपको पता है जनरली वो नाउन ही रहता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले हमें सब्जेक्ट के बारे में, तो जो नाउन होता है, नाउन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, कुछ प्री मॉडिफायर्स या कुछ पोस्ट मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं नाउन के लिए। तो क्या होगा, लेकिन वो जो प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं ना, वो एडजेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स यानी अगर आपको ये तो पता है ना, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो हमें क्वालिटी बताते हैं। किसकी? नाउन की बताते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता होगा कि नाउन की क्वालिटी बताएगा जो प्री मॉडिफाई करेगा उसको, वो क्या रहेगा हमारा। तो मोस्ट एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, उनको हम प्री मॉडिफायर्स की तरह ही यूज़ करते हैं। अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि वो किस तरह से रहेगा। देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मैंने ये बॉक्स बनाया है। अ बिग सिटी स्टूड ऑन द रिवर, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो दोनों सेंटेंस है, ठीक है, अब जो ये जो फ्रेज है अ बिग सिटी जो एक फ्रेज है, इसमें क्या है, सिटी यानी नाउन। ठीक है, सिटी जो है नाउन है, आपको पता है। बिग बिग यानी ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये प्री मॉडिफाई कर रहा है सिटी को। सिटी कैसी है, बिग है, बहुत बड़ी है। ठीक है, सिटी कैसी है, बिग है, बहुत बड़ी है। उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ये उसको प्री मॉडिफाई कर रहा है सिटी को। सिटी यानी नाउन को ये प्री मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यानी बार्किंग डॉग्स क्या है, प्री मॉडिफाई कर रहा है नाउन डॉग्स को। ये प्री पार्टिसिपल मैंने इसको एडजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बार्किंग है। ठीक है, बार्किंग डॉग्स यानी बार्किंग, काम कर रहे हैं कुछ। ठीक है, और यहाँ पे बार्क प्लस आईएनजी यानी उनकी ये विशेषता है कि वो भौंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्री मॉडिफाई करता है डॉग्स को। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि मैंने आपको किस तरह से एडजेक्टिव्स की बात करके आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो कुछ प्री मॉडिफायर्स होते हैं, हम कुछ प्री मॉडिफायर्स या पोस्ट मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं नाउन के लिए, ताकि हमें उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, यानी सब्जेक्ट की। चलिए, अब जो है नाउन फ्रेज जो होते हैं, ठीक है, नाउन फ्रेज जो होते हैं वो फंक्शन कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो जो नाउन फ्रेज होता है वो जो होता है वो उसे एक्सपैंड हो जाएंगे। वो कैसे एक्सपैंड होते हैं, अब एक मिनट ध्यान से सुनिएगा आप। इसमें ये क्या है कि जब नाउन फ्रेज जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, नाउन फ्रेज जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की तरह फंक्शन काम करते हैं। तो जो नाउन फ्रेज होता है कैन बी एक्सपेंडेड। कैसे एक्सपैंड हो सकते हैं उसे देखते हैं। अ चेयर देखिए, अ चेयर, जब मैं अ चेयर की बात करती हूँ, अ चेयर यानी क्या होता है आपको पता है ना, आर्टिकल होता है। आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल, ये वो वाला आर्टिकल नहीं जिसको आप राइट करते हो, जो राइटिंग स्किल्स में आता है, ये वो वाला राइटिंग आर्टिकल नहीं है, ये ए एंड द वाला आर्टिकल है। ठीक है, ओ आर्टिकल प्लस नाउन, तो ये क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। ठीक है, एक्सपैंड हो गया। अ कॉस्टली चेयर, जब आर्टिकल ए इज अ क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। कॉस्टली यानी क्या, एडजेक्टिव है। ये प्री मॉडिफाई कर रहा है चेयर को, चेयर यानी नाउन, उसको प्री मॉडिफाई कर रहा है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अ वेरी कॉस्टली चेयर, अब देखो जब वेरी कॉस्टली चेयर की बात की गई है, अब तो देखते हैं। अ इज द आर्टिकल, वेरी तो आपको पता है ना एडवर्ब होता है। कॉस्टली यानी ऊपर पढ़ा हमने एडजेक्टिव यानी चेयर नाउन। द फर्स्ट 10 कॉस्टली चेयर्स, अब देखो, अब इनको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। द आर्टिकल, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर्स हैं, आपको पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डिनल लग गया।
10 यानी क्वांटिफायर्स, ठीक है। कॉस्टली यानी क्या है ये, कॉस्टली एडजेक्टिव। फिर चेयर्स यानी नाउन। ये क्वांटिफायर्स आपको पता है ना कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, काउंटिंग में आते हैं ये, ठीक है। ऑल द फर्स्ट 10 कॉस्टली चेयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल, ठीक है। ऑल क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। अब आपने प्री डिटर्मिनर्स नहीं पढ़े हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा इनको। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो ऑल द फर्स्ट, ऑल जो हो गया वो प्री डिटर्मिनर हो गया, द यानी आर्टिकल हो गया, फर्स्ट यानी ऑर्डिनल हो गया, 10 यानी क्वांटिफायर हो गया, कॉस्टली यानी एडजेक्टिव, और नाउन यानी चेयर्स यानी नाउन। तो ये जो है, ये जो कुछ नाउन फ्रेजेस रहते हैं, ठीक है, नाउन फ्रेजेस रहते हैं, वो एज अ सब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन जो नाउन फ्रेज होते हैं वो एक्सपैंड भी हो जाते हैं, और किस तरह से एक्सपैंड होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सिमिलरली द नाउन फ्रेज कैन बी एनलार्ज्ड बाय पोस्ट मॉडिफाइंग इट इन द फॉलोइंग वेज। अब ये नीचे जो वेज देखे हैं, ये जो रास्ते हैं, ये जो आपको मार्गदर्शन करेगा आपका, वो देखिए ये कैसे मार्गदर्शन करेगा, चलिए देखते हैं। अब नाउन फ्रेजेस जो होते हैं उनको हमने कैसे पोस्ट मॉडिफाई कैसे करना है, अब देखिएगा। अब देखते हैं, रिम माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। रिम माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। जब रिम की बात की गई है कि यहाँ पे रिम है जो मेरा दोस्त है, इज अ डॉक्टर। अब ये पोस्ट मॉडिफाई हुआ है रिम, ठीक है। रिम क्या है, पोस्ट मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। पोस्ट मॉडिफाई हो गया हमारा रिम। रिम कैसे हुआ पोस्ट मॉडिफाई, चलिए देखते हैं इसको। देखो रिम यानी नाउन, ठीक है। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। हेयर नाउन जो है यानी रिम इज पोस्ट मॉडिफाइड बाय द नाउन फ्रेज माई फ्रेंड। अब समझ में आया। प्री मॉडिफाई और पोस्ट मॉडिफाई में क्या था, जब हमने पहले पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था अ बिग सिटी या बार्किंग डॉग्स। तो यहाँ पे जो वहाँ पे जो सिटी था वो हमारा नाउन था, उसके पहले हमने उसको प्री मॉडिफाई किया था, है ना। उसके पहले जो था एडजेक्टिव लग के वो प्री मॉडिफाई हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है वो पोस्ट मॉडिफाई हो रहा है। पोस्ट मॉडिफाई और उसे एनलार्ज किया गया है। वो किस तरह से किया गया है, माई फ्रेंड का यूज़ करके, वो भी नाउन के बाद। और माई फ्रेंड जो होता है वो क्या रहेगा, नाउन फ्रेज होगा, ठीक है, नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज का यूज़ करके हम क्या करेंगे, पोस्ट मॉडिफाई करेंगे किसको, नाउन को, ठीक है। द मैन विद द रेड शर्ट इज माई नेबर। अब द मैन, ठीक है, हेयर द नाउन फ्रेज द मैन, ठीक है। द नाउन फ्रेज जो है यहाँ पे क्या है, द मैन। उसको पोस्ट मॉडिफाई किसने किया, प्रीपोजिशनल फ्रेज ने। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो विद द रेड शर्ट है। विद यानी हमारा प्रीपोजिशन, द रेड शर्ट यानी हमारा क्या रहेगा, नाउन फ्रेज रहेगा। तो जब हमारे साथ विद का यूज हो गया हमारे नाउन फ्रेज के साथ, तो वो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, ठीक है। द मैन हु इज वेयरिंग द रेड शर्ट इज माई नेबर। अब द मैन हमारा क्या था, नाउन था, उसके आगे लग गया हु इज वेयरिंग द रेड शर्ट, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बन गया, हु का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडिफाई करता है मैन को। द फैक्ट दैट ही हैज फेल्ड डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे नाउन फ्रेज जो है वो फैक्ट है, द फैक्ट, उसे पोस्ट मॉडिफाइड बाय द नाउन क्लॉज इन अपोजिशन दैट ही हैज़ फेल्ड। अब अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि आप एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। एक एक करके सब वीडियोस को देखो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, एनलार्जमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट कैसा है, अब मैंने जबकि आपको बताया था कि प्रेडिकेट कैसा होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन पढ़ेंगे इसको। जब हम एनलार्जमेंट ऑफ अ प्रेडिकेट की बात करते हैं तो द प्रेडिकेट मे बी ऑफ वन वर्ब, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सिर्फ उसमें वन वर्ब होता है, तो वो वन वर्ब कैसा होगा, उसके पैटर्न्स को चेक करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा वर्ड है, आगे वर्ब हमारा फ्लाई है। फायर बर्न्स, द सन शाइन्स, तो ये सब जो है ये देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है। वी कैन ऐड एन एडवर्ब टू द वर्ब। अब हम एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे टिम वॉक्ड स्लोली,
जब मैं बात करूँगी टिम वॉक्ड स्लोली, तो यहाँ पे क्या है, टिम वॉक्ड स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, एडवर्ब रहता है, ठीक है। द वर्ब इन द अबव एग्जाम्पल डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, देखा आपने, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ सब्जेक्टिव वर्ब था, ठीक है। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। जिन वर्ब्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं। पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा। अब इस बार आपको प्रेडिकेट देखो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में ही पहले ही बता दिया था कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो मे बी एक वर्ब भी हो सकता है, जैसे कि बर्ड फ्लाई, फिर उसके बाद अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर अ वर्ब एंड अ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे कैसे हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, हिज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अभी एक ध्यान से बात सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हिज फादर इज अ डॉक्टर, जब हिज फादर आ गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब जो है हमारा इज रहेगा, और डॉक्टर यानी कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट जब होता है, कॉम्प्लीमेंट हम तब बात करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही हमारा कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। जब हमारे सब्जेक्ट के बारे में ही बात होगी, जब हमारा कॉम्प्लीमेंट जो हमारा प्रेडिकेट में जो वर्ड रहता है वो रिलेट करता है हमारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब जो डॉक्टर है वो फादर ही है, हमारा सब्जेक्ट ही जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट रहता है, जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, आपको भी पता है ना कॉम्प्लीमेंट, जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो जब यू आर वेरी ब्यूटीफुल तो यू यानी ब्यूटीफुल, आप ही ब्यूटीफुल हो, कोई और ब्यूटीफुल नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंट की बात आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट आपके लिए ही बात की गई है, आप ही को बोला गया है, तो ये वही चीज़ है, हिज फादर इज अ डॉक्टर, यानी हिज फादर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, फादर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी ये नाउन है, ठीक है। जैसे शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, जब मैंने आपको बोला ये एक कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए, शी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। द बुक इज हेयर, द बुक इज हेयर, अब ध्यान से देखिएगा, ये बुक है वही यहीं पे ही है, यहाँ पे है बुक, कौन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। किसके लिए, बुक के लिए, तो ये हमारा एडवर्ब रहेगा। ये आपको समझ में आया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो द फॉर्म्स होती हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सम अदर वर्ब्स लाइक सीम, लुक, अपीयर, जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, आपको पता है ना लिंकिंग वर्ब्स, तो दे आर फॉलोड बाय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा। ये आपको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, पैटर्न नंबर 3। अब मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया, अभी एक और बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट ही है वो भी, ठीक है। पैटर्न नंबर 3, जब मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल दी तो मैंने आपको उसमें बोला क्या, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थे। क्यों कॉम्प्लीमेंट थे सब्जेक्ट, क्योंकि जब मैंने आपको बोला द फॉर्म ऑफ बी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर का यूज़ किया होगा या हमारे लिंकिंग वर्ब्स का यूज़ किया गया होगा, तो वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, उसमें भी ध्यान से देखिएगा। द रैट किल्ड द रैट, ही ब्रोक द विंडो, शी ओपन द डोर। अब ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, अब इसमें क्या है, ये है तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, देखो द कैट किल्ड द रैट, द कैट किल्ड द रैट, जब यहाँ पे बात की गई है द कैट किल्ड द रैट, तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द कैट किल्ड द रैट, तो अब ये क्या इंटर रिलेट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैट अलग है, रैट अलग है, जिसने कैट ने क्या किया, रैट को मार दिया, ठीक है। ही ब्रोक द विंडो, अब विंडो अलग है, ही अलग है, इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है, संबंध यही है कि बस ही ने उसको तोड़ दिया, ठीक है। वो
इसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, शी ओपन द डोर, तो ये सब जो है ये हमारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, कि कोई इनका आपस में लेना देना नहीं है। जो द वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये जो क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। पहले हमने पिछली जो पैटर्न 1 पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जब वर्ब के साथ कुछ और नहीं लगता है वो सिंपल क्या हो जाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाते हैं। ठीक है, पैटर्न नंबर 4 को चेक करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ही गेव मी अ बुक, जब ही गेव मी अ बुक की बात आई है तो ही यानी सब्जेक्ट, गेव यानी वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ बुक। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में चेंज हो गए हैं। अगर आपने स्पीचेस पढ़ी है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ही गेव मी अ बुक, ठीक है। शी बॉट द चाइल्ड अ डॉल, ठीक है। आई स्ट्रक हिम अ ब्लो। अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं वो देखिए। ही गेव मी अ बुक और शी ब्रॉट द चाइल्ड अ डॉल, आई स्ट्रक हिम अ ब्लो। ही गेव मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। अ बुक यानी ये डायरेक्ट में आ जाता है। ये जो वर्ब्स होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के साथ मिलते हैं आपको, उन्हें हम कहते हैं एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए पैटर्न नंबर 5 को चेक करते हैं कि पैटर्न नंबर 5 जो है वो कैसा है। इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, देखिए सब्जेक्ट दे रहेगा, वर्ब यानी इलेक्टेड, ऑब्जेक्ट यानी हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चेयरमैन, चेयरमैन, हिम यानी चेयरमैन। अब देखो, अब जी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे है, ये हिम के लिए बात की गई है, हिम के लिए बात की गई है कि वो चेयरमैन बन चुका है, ठीक है। ये आप किसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, हिम, ऑब्जेक्ट के लिए यानी हिम के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जब चेयरमैन किसको बनाया गया है, हिम को बनाया गया है। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है, हिम के लिए है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। गेट इट, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, और चेयरमैन जो है वो यहाँ पे नाउन है। वी फाउंड द सर्वेंट ऑनेस्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, वी फाउंड द सर्वेंट ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है, सर्वेंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। और ये क्या है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट यानी उसकी विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ही पुट द बुक देयर, अब यहाँ पे क्या है आपको पता है, देयर, बुक कहाँ पे है, वहाँ है, क्या कहाँ पे है, ये किसके लिए यूज किया गया है, देयर कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके लिए है, बुक के लिए, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, और हमारा ये देयर जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी देयर इज अ एडवर्ब। ठीक है, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट पैटर्न को चेक करते हैं। अब इसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। शी कैन अग्री टू मैरी हिम, अब टू का यूज़ किया है तो टू इन्फिनेटिव आपको समझ में आता है ना कि टू इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए, टू मैरी हिम इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई डिडंट बॉदर टू मीट हिम, टू मीट हिम इन्फिनेटिव फॉर्म है, वर्ब जो है वो डिडंट बॉदर है। ही एम्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो ही जो है सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो एम्स है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि इनके साथ टू का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरेंड। शी लाइक्स डांसिंग, अब डांसिंग का यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म, ठीक है। आई अवॉइडेड मीटिंग हिम, आई यानी सब्जेक्ट, अवॉइडेड यानी वर्ब, मीटिंग हिम यानी जेरेंड। ही इंजॉयज प्लेइंग कार्ड, तो ही इज अ सब्जेक्ट, वर्ब जो है इंजॉयज, जेरेंड जो है वो प्लेइंग कार्ड है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब उसको यूज़ कर कैसे किया गया है वो देखते हैं। वी फाउंड हर कुकिंग, वी सब्जेक्ट, वर्ब, फाउंड, हर ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कुकिंग, ठीक है।
वी हर्ड द बेल रिंगिंग, वी यानी सब्जेक्ट, हर्ड यानी वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी द बेल, रिंगिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ हिम प्लेइंग, आई यानी सब्जेक्ट, वर्ब यानी सॉ, ऑब्जेक्ट यानी हिम, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्लेइंग। तो here the verb is followed by an object and the present participle. So there are many other ways of enlarging the subject and the predicate, but we shall limit ourselves to those discussed above. Okay, चलिए आज की वीडियो यहीं पे तक थी कि मुझे लगा है कि अगर मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन सारे पैटर्न्स को, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे आगे चल के। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।